हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजेंट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं कि फिर से हम क्लास 10th का मैथ जो कि प्रश्नावली 4.1 से लेकर के आए हैं। और आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो भी सवाल को हम हल करेंगे वह सबके सब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ऑडियो वीडियो कैसा दिखाई दे रहा है और जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी बात आप बताइएगा। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से बढ़ करके प्यारे बच्चों आप मैथ का 100% 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि जांच कीजिए। प्यारे बच्चों क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो दिया गया है यह द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करना है प्यारे बच्चों। तो हमने पहला क्वेश्चन को चेक कर चुका है, पहला क्वेश्चन को कर चुका है, बना चुका है, ठीक है ना। अभी दूसरा क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा वाले क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन, पहला के दूसरा। और ध्यान से एकदम देखिएगा सभी बच्चे, क्योंकि ध्यान से ना देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कहूंगा कि आप ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर में दिया क्या है, तो यहां पर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले उसको लिख लेंगे, पहले उसको लिख लेंगे। उसके बाद बराबर है तो बराबर माइनस टू इंटू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस, देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेना है, लिख लिए। आगे बढ़ेंगे और इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रखिएगा और माइनस में कितना 2x और बराबर, ये देखिए गुना होगा इससे इसमें, तो ये माइनस और ये क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस गुने प्लस बच्चों, माइनस गुने प्लस, प्लस माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस। प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस होगा। तब 3 से 2 में गुना होगा 6, लेकिन क्या होगा माइनस में। अब इससे जब इसमें गुना होगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस लगे क्या होगा प्लस, 2 गुने एक्स 2x। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये जो भी दिया हुआ है इसको उठाकर इधर ले आइए, ये माइनस है ना, बराबर किधर लाइएगा तो क्या होगा प्लस 6, और ये प्लस 2x बराबर किधर इधर आएगा तो माइनस 2x। अब बराबर में क्या, बराबर में क्या रहेगा 0। अब इसके आगे का जो प्रक्रिया है वह एक्स स्क्वायर तो होगा, और ये माइनस 2x दोनों एक ही प्रजाति का है, यह भी x वाला यह भी x वाला, और यह 2x माइनस में यह भी 2x माइनस में, तो माइनस 2x कितना होगा बच्चों, माइनस 4x, और प्लस में कितना 6 बराबर 0। बताइए इसमें घात 2 है कि नहीं है, x का घात कितना है, द्विघात समीकरण का रूप का है। लिखेंगे क्या, चूंकि दी गई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसीलिए बच्चों दी गई समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ये बन गया फिर बच्चों, ये बन गया, बस जांच करना है। अगर इसके रूप में रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तो द्विघात समीकरण होगा, और उसके रूप में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो जांच करना था, ये बन चुका है। आप इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, और अगला सवाल में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। आइए, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, देखिए उसी का क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों 3। इसमें क्या दिया है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको हल करके देखते हैं क्या होता है। आइए, पहला का तीसरा, तो पहले जो दिया उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 इंटू के x प्लस 1 बराबर बच्चों क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस, तो जो दिया पहले उसको लिख लिए। उसके बाद क्या करना बच्चों, उसके बाद क्या करना है,
तो ये गुना होगा ई बउआ से आई बउआ में, इकरा से इकरा में, फिर इकरा से इकरा में, फिर इकरा से इकरा में, ऐसे गुना होगा ना। यहां पर भी इससे इसमें होगा, इससे भी इसमें होगा, और यहां -1 से इसमें भी होगा, -1 से देख रहे ना कि इस x से गुना होगा x + 1 में, -2 से भी गुना होगा x + 1 में, और यहां भी x से गुना होगा x + 3 में, और -1 से भी गुना होगा x + 3 में। चलिए गुना करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, गुना के रूप में लिख ले या गुना कर लेंगे। तो गुना कीजिए, जब इस x से इस x में गुना होगा तो x गुने x बच्चों क्या होगा, बोलिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सही बच्चों, ताकि आपको समझ में आएगा। जब x से x में गुना होगा तो उसके बाद यह भी प्लस या एक भी प्लस, तो x से 1 में गुना होगा, यानी x गुने 1 बराबर क्या होगा बच्चों। चूंकि 1 से कोई भी संख्या में गुना करते कोई बदलाव नहीं होता है, तो यहां पर हो जाएगा x। आगे बढ़िएगा, आगे बताएंगे आपको कि -2 से गुना करना है, तब माइनस गुने प्लस बच्चों, माइनस गुने, देखिए माइनस प्लस वाला गुना में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा तरीका से समझ लीजिए। माइनस प्लस गुना में बहुत आ रहा है, तो आप थोड़ा समझ लीजिए गुना का चिन्ह पर पट्टी। गुना में क्या होता है चिन्ह पर पट्टी में, देखिएगा ध्यान से कि प्लस के साथ आप प्लस को गुना करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, बोलिए क्या होता है, प्लस। और माइनस के साथ अगर आप माइनस को गुना करते हैं तो बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। माइनस के साथ माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस को आप माइनस के साथ गुना करते हैं तो माइनस, अब माइनस को भी अगर आप प्लस के साथ गुना करते हैं क्या होता है, माइनस। यहां हम नोट लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं, नोट, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। समान चिन्ह के साथ प्यारे बच्चों, समान चिन्ह के साथ, समान चिन्ह के साथ गुना करने पर, गुना करने पर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। तथा, तथा असमान, असमान, असमान चिन्ह के, असमान चिन्ह के साथ, असमान चिन्ह के साथ गुना, गुना करने पर, गुना करने पर क्या होता है बच्चों, माइनस। क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। समझ रहे ना, देखिए जब दोनों तरफ एक समान चिन्ह रहेगा, प्लस दोनों तरफ रहेगा तो गुना करने पर प्लस होगा, दोनों तरफ अगर माइनस रहेगा तो गुना करने पर प्लस ही होगा। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस रहेगा बच्चों, तो गुना कीजिएगा तो वह माइनस होगा, ठीक ना। देखिए दोनों तरफ प्लस, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस हुआ, यहां माइनस और यहां माइनस, दोनों तरफ का समान चिन्ह, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो गुना करने पर क्या हुआ बच्चों, प्लस हुआ। लेकिन एगो प्लस और एगो माइनस, एगो प्लस और एगो माइनस, गुना कीजिएगा क्या होगा, माइनस। फिर एगो माइनस और दूसरा प्लस, गुना कीजिएगा क्या होगा, माइनस होगा। यानी समान चिन्ह के साथ बच्चों गुना कीजिएगा, या भाग में भी यही होता है, भाग का भी सिस्टम यही है, भाग भी यही इस तरह से होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी गुना बना रहा है तो हम लोग गुना को बता दिए। चलिए आगे आइएगा, तो यहां माइनस से प्लस में गुना होगा बच्चों, माइनस गुने प्लस तक क्या होगा, माइनस। देख लीजिए माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, तो माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस 2 गुने एक्स, तो बच्चों क्या होगा 2x। फिर माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस से होगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई। चलिए ये वाला गुना हो गया। अब बराबर के उस तरफ चलिए, बराबर के दाहिना तरफ में x से गुना होगा x में, x गुने x बच्चों क्या होगा, x स्क्वायर, प्लस गुने प्लस, प्लस x से 3 में होगा, x से 3 में होगा 3x। आइए माइनस प्लस के, माइनस प्लस, एगो चोरबा एगो साथ, दोनों मिलकर के चोर बन जाएगा। तब माइनस प्लस के माइनस, 1 गुने x, तो क्या होगा बच्चों x, और ये माइनस और ये प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस, और एक तिया के, एक तिया के। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, सबको उठा के ले ले आइएगा, सबको उठा के इधर ले आइए, आना तो बराबर में पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या कीजिएगा, चूंकि ये भी प्लस में और ये भी, जब ये बराबर की तरह तो क्या होता, माइनस, तो कट जाता। अब लिखिएगा एगो x में से 2 x को घटाइए, यह x प्लस में आई 2 x माइनस में, ये दोनों एक ही प्रजाति का, यहाँ पर एगो, यहाँ पर एगो प्लस में और 2 गो, तो 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस में बचेगा। क्या बचेगा, -x, और ये -2। और उसके बाद ये देखिए 3 गो x में से एगो x घटेगा, इधर 3x में से 1x घटेगा, तो 3 को कोई वस्तु उसमें से वो ले लिया, हेरा गया, खा गया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो कै गो बचेगा,
दो गो बचेगा ना, तो 3 में से एगो घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गो एक्स। तो यह 2 गो एक्स उस तरफ रहेगा प्लस में अभी, और -3 के -3 अब उठा के लाइए ना, -x -2, और ये वाला जब उठ करके इधर आएगा, ये उठ के इधर आएगा, तो ये प्लस में है, प्लस है ना है, जब बराबर की इधर आएगा बच्चों तो क्या होगा, माइनस में 2x, फिर -3 इधर आएगा तो प्लस में 3, बराबर बराबर क्या होगा 0। आगे बढ़ के आइएगा और देखिएगा ये किसमें है, माइनस में, और ये भी कितने माइनस में, दोनों एक जाति का है। देखिए x वाला यहाँ पर एगो x माइनस में, यहाँ पर। अच्छा बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि माइनस माइनस जुट करके तो जुट जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस के कैसे होता है साबित करके देखिएगा। यहाँ पे आ जाइए बगल में, आपको बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कितना दे दिया, -x और उसके बाद माइनस में 2x, माइनस में कितना x 2x, माइनस में 2x है ना बच्चों। तो यह कितना आता है, -3x आता है ना, -3x आएगा ना, लेकिन कैसे जुट कैसे गया ध्यान दीजिएगा। तो कैसे इसको बता रहे हैं आपको, हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं इसको। देखिए दोनों में माइनस है, माइनस निकाल लीजिए कॉमन, दोनों में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए बोर्ड पर समझ में आएगा आपको, दोनों में माइनस माइनस निकाल लिए कॉमन। तो जब ई माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस x, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया कितना 2x। आप बताइए बच्चों ये माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन यहां पर देखिए कि x आप प्लस 2x, तो एक x और 2x जुट के कितना होगा 3x, कितना होगा 3x, तो 3x लिखे आप बराबर जी, कोष्ठ से पहले क्या लगल था चिन्ह माइनस का, तो आपको पता चला कि माइनस वाला 2 गो रहता है, उसको जोड़ते हैं तो माइनस में ही होता है, लेकिन दोनों जुटता है। अब कैसे जुटा देख लिए ना, क्या जुटा, माइनस कॉमन निकाल के उसको जोड़ा जाता है, चिन्ह माइनस का होता है, माइनस कितना हो जाएगा 3x। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कितना, माइनस में 3x। अब उसके बाद हरी देखिए बिना x वाला अचर पद, प्लस में 3 माइनस में 2, ये +3 और -2 हल कीजिएगा कितना होगा, 3 में से 2 घटेगा, 3 चूंकि प्लस में 2 माइनस में 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों 1। तो या एक माइनस में, एक माइनस में बोल रहा, एक प्लस में, चूंकि 3 में से 2 घट गया तो 1 बचेगा प्लस में, तब +1 बराबर कितना। अब आप लोग बताइए कि यहाँ x के घात कितना है, 1 या 2, 1 की 2, 1 है ना, हमको क्या चाहिए 2 घात वाला कि 1 घात वाला, 2 घात वाला। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में है बोलिए नहीं है, इसीलिए दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। जब उस रूप में नहीं है, जब इसके रूप में नहीं होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आप लोग देख लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके लिखिएगा, हम आगे बढ़ेंगे तुरंत। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। इसमें हेलो बच्चा, इसमें चौथा नंबर सवाल इसी में है, चौथा नंबर सवाल जो है इसी में है, तो इसको बनाना ही पड़ेगा। फिर बच्चों चौथा नंबर सवाल तो इसी में है ना, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, सवाल नंबर आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस कितना है 3 और 2x प्लस के 1 और बराबर में x इंटू x प्लस 5। चलिए सवाल ध्यान में रखिएगा, अभी लिखना पड़ेगा। आ जाइए सवाल नंबर 4 को बनाते हैं। चौथा सवाल क्या दिया है बोलिएगा, x माइनस 3 x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस, हाँ बच्चों यही सवाल है, देख लीजिएगा आप चौथा नंबर सवाल में कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस के 5। तो इसको भी हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से, यहां भी गुना कर रहे हैं बच्चों, गुना करना को सिखा रहा है, गुना किससे करेंगे बताइएगा आप लोग, इससे करेंगे, ये जो x दिया हुआ है इस x से
2x में, फिर इसी x से +1 में, अब फिर -3 से, अब फिर -3 से गुना होगा, और यहाँ भाई साहब x से, फिर x से गुना होगा ना। चलिए गुना करते हैं, कैसे गुना करके लाते हैं। x गुने 2x बच्चों, x से 2x में, x गुने 2x, तो 2 के 2 रहेगा, x से x में गुना होगा प्यारे बच्चों, x स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा कितना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब आइए x से 1 में गुना कीजिए, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। और x गुने 1, 1 से गुना करने पर कोई बदलाव नहीं होता है, तो x से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा। उसके बाद ये x के गुना हो गया, अब -3 से करेंगे, किसे करेंगे -3 से, तो -3 गुने, मेरे ऑफलाइन के कुछ विद्यार्थी सो रहे हैं जिसका नाम सोलोनी है और उसका वीडियो हम डाले हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं। हिंदी जो पढ़ रही है वही अभी सो रही है, देखिएगा, सोइए नहीं बच्चों, सोइएगा, चूंकि तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। जो सोया सो खोया, जाएगा सो पाया, इसलिए सोइए नहीं। आइए क्या बता दीजिएगा, -3 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस, बच्चों बोलिएगा माइनस प्लस, माइनस द्वितीय के और जोड़े क्या है x, और फिर माइनस प्लस 3 इकाई बराबर में x से x में गुना होगा, x स्क्वायर प्लस के प्लस रहेगा, x गुने 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करना वही है जो क्वेश्चन कर रहा है, 2x स्क्वायर, और उसके बाद देखिए ये x वाला, ये भी x वाला है ना, दोनों में शामिल है। तो यहाँ पर a गो x प्लस में और यहाँ 6 गो x माइनस में, तो a गो x में से 6 गो x घटाइएगा, a गो x में से 6 x घटाइएगा, कितना बचेगा बच्चों, माइनस में 5x, माइनस में 5x, और ये कितना बच्चों -3, तो -3 रहेगा। अब इन दोनों को उठा करके प्यारे बच्चों इस तरफ लाइए, तो ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस होगा x स्क्वायर, और ये प्लस 5x जब इधर आएगा तो क्या होगा -5x बराबर में 0। अब आइए, अब न कहते हैं भोज में धोती वाला कजोरे बैठा है ना, और जींस वाला कजोरे, हाफ पैंट वाला जो छोटका लड़का सब होता है वो हाफ पैंट वाला कजोरे पता है ना। नीचे मतलब एक कैटेगरी के जो आदमी होगा, टेबुल लगल रहेगा स्पेशल आदमी के लिए, चट बिछाएगा स्पेशल आदमी के लिए, और उसके बाद भुइये में बैठा देगा जो लड़का फैका सबको छोटका सा वो सब कहता है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे स्पेशल, यहाँ क्या करेंगे स्पेशल। देखिएगा जो घात 2 वाला है प्यारे बच्चों उसको मिलाइए ना घात 2 वाला को, तो यहाँ पर घात 2 वाला सबसे बड़का है इसमें, तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर एगो x स्क्वायर, ये 2 गो प्लस में और एगो माइनस में, तो 2 गो में से एगो घट जाएगा, दोनों एक ही प्रजाति का है ना, दोनों x स्क्वायर वाला है। तो ये 2 गो यहाँ पर है और यहाँ पर एगो, और ये 2 गो प्लस में और एगो माइनस में, तो 2 गो में से अगर एगो वस्तु को घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, एक बचेगा ना, एगो क्या बचेगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब दूसरे का देखिए ओकरा से एक स्टेप लेवल कम वाला, पहले देख लिए कुर्सी टेबल वाला, अब आइए दौरी बिछाने वाला, तो दौरी बिछाने वाला हई है, आइए दौरी बिछाने वाला यह सब है, देख रहे हैं ना, दौरी बिछाने वाला बच्चों ये है, हाँ ये दौरी बिछाने वाला है। देखिएगा ये 5x आप 5x यहाँ 5x यहाँ, ये दोनों का घात कितना है, एक घात है ना, दोनों बराबर है ना, ये भी 5x और ये भी 5x है, लेकिन ये माइनस में, ये माइनस में, तब दोनों माइनस में है, जुटेगा चिन्ह किसका रहेगा, माइनस करेगा ना। अभी बताया है ना कि माइनस माइनस 2 गो रहेगा, जुटेगा चिन्ह किसका होगा, माइनस का, तब -5 -5 -10 जोड़े के हो x रहेगा, और उसके बाद ये भुइया में बैठे वाला है, 3 गो लड़का है छोटी है ना, तब -3 है ना, तब -3 बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0। क्या इसमें घात 2 है, क्या x के घात 2 है ना, तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, लिखेंगे चूंकि दी गई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसीलिए दी गई समीकरण क्या होगा बउआ, दी गई समीकरण
द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आप देखिए जल्दी से, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप वीडियो को रोक करके भी या स्क्रीनशॉट ले करके भी आप उतार सकते हैं। हम बढ़ेंगे आगे, नहीं बढ़ेंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं कि सवाल क्या है बच्चों। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? 5। और 5 भी उसी प्रकार का है, जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर हम बनाते जा रहे हैं उसी प्रकार का है। लेकिन कुछ न कुछ छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे सब। आपको बनाने आता है खुद से बनाइए, लेकिन हम हर एक विद्यार्थी के लिए बना रहे हैं जो विद्यार्थी 0 लेवल से सीख रहा है, जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले लिखिए सवाल को। क्या दिया है? तो 2x - 1 इंटू x - 3। 2x - 1 इंटू कितना? x - 3 बराबर में बच्चों कितना दिया है? x + 5। x + 5 इंटू x - 1। x - 1। अब गुना कीजिए। क्या कीजिएगा? गुना करना बताया है। कैसे कीजिएगा गुना? बताइए कैसे कीजिएगा गुना। अभी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारा बच्चों, ऑफलाइन के जितने बच्चे बैठे हैं इसमें से कोई प्यारा बच्चा है जो इसको आकर भी बना सकता है? कोई भी प्यारा बच्चा, कोई प्यारा बच्चा जो है इसको आकर बना सकता है? बोलिए। जो भी बनाना चाहता है आकर के बना सकता है, तुरंत ऑप्शन मिला हुआ है, नहीं तो बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए जिसको बनाना है आइए, आइए आप बना के देखिए। मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, हमने इतना सवाल बनाया और 5वां सवाल को मेरे प्यारे बच्चे जो ऑफलाइन का है वो आकर के भी बनाएगा। और देखिए आइए, जिसका नाम आयुष रंजन है और यह निकल के आया है। चलिए पहले इसमें से 2x में से x में गुना करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। 2x में से गुना करेंगे x में। हाँ ठीक है। जो यहाँ पे होगा 2x² और इसी में से फिर इसमें गुना करेंगे -3 में, जो कि यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होगा 3 दूना 6x। अब इस वाले में से -1 में से फिर प्लस x में गुना करेंगे। प्लस -1 और प्लस x में गुना करेंगे तो चिन्ह होगा माइनस का। और 1 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, जो रहेगा वही रहेगा, x का x। फिर इसमें से -3 में गुना करेंगे, जो कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, यहाँ प्लस का चिन्ह और 3 और फिर बराबर में आएंगे। और फिर इसी में से फिर x में गुना करेंगे, जो कि दोनों का पद प्लस में है तो x² और फिर इसी में से फिर -x में गुना करेंगे, जो कि प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और x। और फिर प्लस 5 और प्लस x में गुना करेंगे, जो प्लस 5x होगा। और फिर इसी में से -1 में गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5। अभी जो है वही उतारेंगे 2x और यहाँ पे 6x माइनस में और एगो x है माइनस में, दोनों एक ही प्रजाति का है और चिन्ह माइनस माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा और 7x हो जाएगा। और यहाँ पे +3 और इसको बराबर जो है इसको इधर लेके आएंगे, जो यहाँ पे +x² है, यहाँ इधर आने पर -x² होगा। और यहाँ पे -x है तो +x और यहाँ पे +5x है तो इधर आएगा -5x। यहाँ पे +5 है -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। और इसको बराबर यहाँ पे 0 कर लेते हैं
अब इसको एक जाति के साथ एक जाति को मिलाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2x² और यहाँ पे है x², जो कि यहाँ 2x यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। तो अब इसको घटाएंगे। और दो गो में से और एगो घटेगा तो एगो बचेगा, क्या है कि यहाँ पे माइनस प्लस है और बड़ा प्लस में और छोटा यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा x²। अब 7x और इधर आ गया 7x और इधर -5x, तब माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा और जुटेगा एक और एक x प्लस में है, जो कि पहले इसको जोड़ लेते हैं। 7 5 12, अब 12 में से एक घट जाएगा तो बचेगा 11, जो कि माइनस में रहेगा 11x। अभी एक बच गया 3 और 5 दोनों की, जो कि प्लस में है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में है, जो कि यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसीलिए दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। बढ़ गया जी सर। तो आपको समझ में आ गया बढ़िया जी से? समझ में आता तो बनाया ना। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए ये अभी प्यारा बच्चा बनाया है जिसका नाम आयुष रंजन है और ये बनाया गया है, आपको सभी को समझ में आया होगा बेहतर। आपको एक बारी हम 1 मिनट में चाहते हैं कि आपको बता देंगे सीधा कि जो कि यह इससे गुणा किया है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इससे गुणा किया है इसमें और इसमें, फिर इससे और इसमें गुणा किया, ठीक है। यहाँ पे इससे गुणा किया ऐसे और फिर 5 से इसमें गुणा किया। गुणा करने पर जो आया उसको रखने दिया और बराबर के इस तरफ जो था उसको इधर ला करके फिर एक जाति को मिलाते हुए जो घटाव कर दिया। और करने के बाद मुंगरी से लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो एक जाति को मिलाते हुए देखा तो यहां पर क्या है बच्चों, x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 के रूप में आया है, जो कि इस रूप का है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए द्विघात समीकरण है बच्चों। अब आते हैं हम लोग सवाल बनाएंगे कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन 6 में क्या दिया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 में दिया है x² प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए होल स्क्वायर वाला कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 को प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है, x² प्लस में 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां तो गुणा करना ही नहीं है, बराबर किधर तो ज्यों के त्यों है वैसा ही रहेगा, यानी x² प्लस में 3x प्लस 1 ये जैसे के तैसे रहेगा। लेकिन बराबर की तरफ देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अर्थात आप ये कहिएगा कि a माइनस b का, बच्चों याद होना चाहिए a² माइनस में 2ab या प्लस, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे a² प्लस के b² माइनस के, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए लिखेंगे हम क्या, x², उसके बाद क्या होगा -2 a के मान x b के मान 2 प्लस b² यानी 2 के
स्क्वायर। अब आइएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1। उसके बाद जो ये दिया हुआ इस तरफ हल कर लीजिए पहले। एक्स स्क्वायर माइनस दुदुना के 4 अजोड़े क्या है x, यानी ये गुना क्या से होगा, ये जो गुना होने जा रहा है इससे इसमें 2 दूना 4, 4 गुने x तो 4x प्लस 2 के स्क्वायर। बच्चों 2 के स्क्वायर 4। अब आइए यह एक्स स्क्वायर प्लस में और ये भी प्लस में बराबर के दोनों तरफ है, तो क्या होगा बराबर में कट जाएगा ना। अब लाइएगा क्या होगा कि यह 3x चलिए बता रहे हैं क्या, यह 3x रहेगा आप प्लस में 1। उसके बाद यह 4x जो माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस होगा 4x, और ये 4 प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या कीजिएगा, यह 4x प्लस में 3x प्लस में, तो 4 और 3 बच्चों 4 3 हो जाएगा 7x। और उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर यह एक जो है प्लस में और 4 माइनस में, तो 1 में से 4 घटाइए, 1 में से 4 घटाइए तो क्या बचेगा माइनस में 3 बराबर के 0। क्या यहाँ x के घात 2 है, क्या यहाँ x के घात 2 है, नहीं है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि दी गई समीकरण a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है बच्चों। इसीलिए दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। सॉरी बच्चों, के रूप का नहीं है तो द्विघात समीकरण क्या होगा बच्चों, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि इस रूप का नहीं है इसलिए बच्चों की दी गई जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर उस रूप में होता तो द्विघात समीकरण होता। चलिए बच्चों, तो